हेलो दोस्तों, आज सभी ईटीएफ के बारे में बात कर रहे हैं। पर ईटीएफ का मतलब क्या है ये कोई नहीं जानता। तो आप नहीं जानते, कोई नहीं जानता ऐसा मतलब नहीं, पर आप नहीं जानते इसलिए आप इस वीडियो में आए हुए। तो ईटीएफ क्या है आज मैं आपको आसान भाषा में सिखाता हूँ। तो ईटीएफ आपको बिगिनर आप आसान तो जैसे कि 50 बड़ी कंपनी होती है, यानी कि टॉप लेवल की, हम ऐसा मान लेते हैं। 50 होती है जो स्मॉल कैप में मान लेते हैं, स्मॉल कैप यानी सबसे कम। और 50 होगी जो मिडिल लेवल की होगी, ऐसा मान लेते हैं। तो हमें 50 टॉप कंपनी होती है उसको हमें निफ्टी में आपको देखना हमें देखने को मिलता है। तो हम 50 में हम ऐसे इनको सीधे तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हमको निफ्टी में इंडेक्स में हमको ट्रेड करना पड़ता होता है, जो जिसमें हम निफ्टी के प्रीमियम यानी ऑप्शन खरीद कर हम उसको बाय कर सकते हैं। जैसे कि देखेंगे हमको ऑप्शन और फ्यूचर दोनों ही में हम ट्रेड कर सकते हैं। पर आपको उसको लॉन्ग टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो कहाँ पे करेंगे? तो ऐसे ईटीएफ होते हैं। ईटीएफ होते हैं जो हम हमारे सभी ट्रेडर होते हैं और यानी इन्वेस्टर होते हैं, उनके पैसे इकट्ठे करते हैं और इकट्ठे करके वो सबसे बड़ी फंड बनती है। तो वो थोड़े थोड़े बहुत से सभी सेक्टरों में लगाते हैं। हमने जैसे कि सेक्टरों में लगाया, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखना हमारे फोटो में दिख रहा है कि सेक्टर इंडस्ट्री ईटीएफ। तो हर हर सेक्टर और हर सेक्टर इंडस्ट्री में वो ईटीएफ में पैसा लगेगा, जो सेक्टर इंडस्ट्री का ईटीएफ है। अगर मार्केट ईटीएफ होगा तो हर तरह के शेयर में वो पैसा लगेगा। तो जब सेक्टर इंडस्ट्री हमें पैसा लगा है, तो जब सेक्टर इंडस्ट्री ग्रो करेंगे तो हमारा ईटीएफ का पैसा भी ग्रो होगा। जो ईटीएफ की प्राइस निफ्टी की जैसे कि 22,000 23,000 होती है, पर वो इतना हम लगा नहीं सकते। तो ईटीएफ की प्राइस कम होती है। जैसे हम जैसे निफ्टी ग्रो होगी और हमारी ईटीएफ की प्राइस भी ग्रो होगी, ऐसे हमारा अकाउंट ग्रो होता है। हम यहाँ तो ऐसा ही सीख सकते हैं। हम उस आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से लाइव एग्जाम्पल के साथ सिखाते हैं। चलिए देखो, हम एग्जाम्पल के लिए सीपीएससी का ईटीएफ है जो हम उठा लेते हैं। देखोगे इसकी प्राइस अभी 88 रुपये चल रही है। तो देखोगे हम ईयरली इसका देखते हैं प्राइस क्या है। देखो ईयरली इस ये हमें 21% का रिटर्न दे रहा है, यानी कि इसका प्राइस कम से कम 7 to 2 यानी 70 को के बीच था। बोलो ना 69 72 73। तो हमें ये एक साल में 21% का रिटर्न देता है। तो देखते हैं हम इससे हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितने सालों तक हम लखपति बन सकते हैं। तो देख लीजिए ये रहा। हम यहाँ पे सर्च करते हैं डेली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। अब हम आपको जादू दिखाएंगे। देखो तो ये रहा कैलकुलेटर। जैसे कि हमने देखा कि 21% की हमारी रिटर्न बन रही है, तो हम कितना हमारे आय के हिसाब से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा पहला तो मेन प्रिंसिपल इंटरेस्ट रहेगा ज़ीरो, ज़ीरो कर देते। और देखोगे कि हमारी 21% का ईटीएफ आप लोगे तो नॉर्मल 18 से 19 से 16 के बीच इंटरेस्ट आपको मिलता ही रहेगा। उससे भी ज़्यादा भी मिल सकता है, पर आप मानते हैं ना 18 मान लेते हैं। हम हमें लॉन्ग टाइम क्या ही सोचना है, इसलिए हम कम से कम 15 साल का सोच सकते हैं। हम हमारी जो इनकम छोटी है तो 15 साल लगते थे। उसके बाद हम छोटी अमाउंट सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा गोल पे छोटा है, हमारी आय कम है, ऐसा ही मान के चल सकता हूँ। तो इसलिए हम 15 साल तक 18% नॉर्मल ये इंटरेस्ट हमको मिलती रहेंगी मार्केट में। हम जो ज़्यादा साल रख सकते हैं इससे ज़्यादा ही मिलती है, और ये नॉर्मल है। हम हर महीने यानी 5,000 नॉर्मल हम 5,000 तो महीने के डाल ही सकते हैं। हमारी इतनी कितनी भी कम आय हो, हमें 5,000 हमारे फ्यूचर के लिए सिक्योर करने के लिए। तो 5,000 में डालें। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। क्या गलती हो गई यार, ये डेली नहीं मंथली होगा, ईयरली होगा। और ज़ीरो हमारा अब क्या होता है। देखो तो ये कितने लाख हुए, 45,91,793 रुपये, यानी कि हमारे टोटल इन्वेस्ट हो गए 9 लाख रुपये। उसमें से हमारे 36,99,703 रुपये ये हो गए हमारा इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट यानी हम कंपाउंड इंटरेस्ट, और हम कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसके बारे में हम इससे इतना प्रॉफिट करेंगे 36 लाख रुपये, 37 लाख 37 लाख, इतना ही 9 लाख रुपये हमारा इन्वेस्ट होता है। ये होती है ईटीएफ और शेयर मार्केट की पावर। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? हमने लाइव एग्जाम्पल के साथ सिखाया।
और ऐसे ही आपको शेयर मार्केट में सीखना है और इन्वेस्टमेंट के जरिए आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। मिलते हैं हमारे और नेक्स्ट वीडियो के साथ।